मैप माई इंडिया, ये नाम है कंपनी का, जाना पहचाना। ऐसे नाम सीई इन्फो सिस्टम्स है, लेकिन आप मैप माई इंडिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। 1995 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। मास, सास और पास, ये तीन तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसका कारोबार है कंपनी का। ये सर्विसेज का कारोबार है कंपनी का। डिजिटल मैप, जियोस्पेटिकल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी में लीडर है ये कंपनी। और दुनिया की कोई भी बड़ी दिग्गज फॉर्च्यून 500 कंपनियों में नाम ले लें आप, एप्पल, फ्लिपकार्ट, मैकडोनल्ड्स और हमारे यहाँ एचडीएफसी, एयरटेल, ये सारे के सारे कस्टमर्स हैं मैप माई इंडिया के। आइए मुलाकात करते हैं। कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और जल्दी से एक बार मैं नतीजे बता दूं पहले, और उनके पहले उनका परिचय भी दे दूं। वैसे तो आप पहचानते हैं, कई बार इंटरव्यू देख भी चुके हैं। 2007 में आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है। उसके बाद अमेरिका में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। 2015 में लंदन बिजनेस स्कूल से आपने डिस्टिंक्शन के साथ एमबीए किया और डीन लिस्ट का अवार्ड भी मिला है। और सीआईई नेशनल कमेटी के स्पेस कमेटी जो है उसके आप मेंबर भी हैं। नतीजे 5 अगस्त को, शुक्रवार को आए थे। आय 50% बढ़कर आई है साल दर साल, और तिमाही दर तिमाही भी 14%। कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा 62%, 62% बढ़कर आया है साल दर साल, और तिमाही दर तिमाही भी 20%। मार्जिन 46% रहे, 42.5% से बढ़े साल दर साल, और तिमाही दर तिमाही 44% से। और मुनाफा 24 करोड़ पर आया है, साल दर साल बढ़ा है 17.5% और तिमाही दर तिमाही 5%। यानी कि आप जिस तरीके से देखना चाहें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, दोनों तरीके से नंबर्स बहुत 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 जबरदस्त है। तो वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बधाई, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दिख रही है इस क्वार्टर में, दोनों ही फ्रंट पर, इनफैक्ट तीनों ही फ्रंट पर, रेवेन्यू, ऑपरेशनल प्रॉफिट और प्रॉफिट। बताएं सर, क्या खास वजह रही इस दमदार तिमाही के पीछे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे थैंक यू बुलाया। सर। हाँ, हमारा ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड था। ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी वाला जो सेगमेंट है हमारा, जो ओईएम्स हमसे प्रोडक्ट्स हमारे फैक्ट्री में डालते हैं, गाड़ी में, या मोबिलिटी फ्लीट या लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो डालते हैं, वो अच्छे से ग्रो किया। आई थिंक 65% के आसपास। और जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं या जो गवर्नमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे भी हमारा ग्रोथ हुआ। जो हम अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स, एपीआईज वगैरह उनको देते हैं, या वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, वहां पे भी 37% ग्रो हुआ। और हम प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनी है अनिल जी, मतलब कि इसका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत हाई है, बहुत हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो जैसे रेवेन्यू ग्रो होता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन भी बढ़ते हैं। और ये हमें क्षमता देती है कि आगे के लिए हम फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते रहे। शॉर्ट टर्म में हमारे नंबर्स अच्छे भी दिखते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपके दोनों ही तरीके से नंबर्स दमदार दिख रहे हैं। सर, आपने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था उसमें आपने बताया भी कि इंडिया में भी डिजिटल मैप का मार्केट है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, स्पेशली 2025 तक तगड़ी ग्रोथ आप देख रहे हैं। तो जरा सर बताएं कि किस तरह का आप मार्केट बड़ा है और किस तरह का शेयर आप गेन कर सकते हैं, और अगले 3 साल का अगर एक थोड़ा आइडिया दें आप अपनी की कंपनी की ग्रोथ के बारे में, ताकि इन्वेस्टर अच्छे से समझ पाए। देखिए, कोई भी कंपनी है अनिल जी, जैसे एक फुटवेयर ब्रांड की कंपनी हो, चाहे कोई स्टील मैन्युफैक्चरर हो, सबको जानना है कि अपना मार्केट को कैसे एक्सपैंड करे और एग्जिस्टिंग बिजनेस को एफिशिएंट कैसे बनाए। हम लोकेशन के बेसिस पे उनको एनालिटिक्स देते हैं कि इस मार्केट में जाइएगा, इस छोटे से शहर में जाइएगा, तो इतना आपका ग्रोथ हो सकता है, इतना आपका मुनाफा हो सकता है। तो एक्चुअली हर कंपनी को ये बहुत फायदेमंद चीज होती है। तो हम सोचते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी कैन बिकम आवर कस्टमर। वैसे ही हर कंपनी को टेक्नोलॉजी के द्वारा अपना ऐप बनाना पड़ता है, कंज्यूमर के लिए हो चाहे अपने वर्कफोर्स के लिए हो। तो उसमें हमारे एपीआईज, जो लोकेशन बेस्ड एपीआईज होते हैं या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एपीआईज होते हैं, ये भी फायदा दे सकती है। और हर को अपने वर्कफोर्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, उनको एफिशिएंट बनाना पड़ता है। तो कोई भी सेक्टर आप लीजिए, वहां पर मैपमा इंडिया के सॉल्यूशंस को के बहुत फायदे हैं, इसलिए मार्केट हम बहुत बड़ा देखते हैं। सिमिलरली ऑटोमोटिव स्पेस में जो 2 करोड़ गाड़ी, टू व्हीलर, ईवी जो बन के जाते हैं फैक्ट्री से हर साल, और जो 20 करोड़ गाड़ी ऑलरेडी रोड पर है, दोनों को हमारे सॉल्यूशंस, जीपीएस के, नेविगेशन के, एडास के, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के और फ्लीट मैनेजमेंट के लिए, जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां लॉजिस्टिक्स या टैक्सी सेगमेंट में होते हैं, सबको हमारे प्रोडक्ट्स के फायदे होते हैं।
तो इसलिए हम देखते हैं कि ये तो मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए लॉन्ग टर्म, जो 3 साल 5 साल 10 साल अगर कोई देखे। और जो ऑर्डर बुक है हमारा, जो कि इस साल के बिगिनिंग में 699 करोड़ पहुंच गया था, 85%, 85% ग्रोथ प्रीवियस साल के मुकाबले। तो इससे कोई किसी को दिखता है हमारा मिड टर्म रेवेन्यू ग्रोथ क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म तो मैंने बता ही दिया कि गवर्नमेंट चाहे डिजिटल में इन्वेस्ट कर रहा हो, टेकेड जो प्रधानमंत्री कहते हैं, या बिजनेसेस जो डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या गाड़ियां जिसमें टेक्नोलॉजी जा रही है, एप्स जो आ रहे हैं, सब में तो हमारे प्रोडक्ट का हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स के यूज केसेस है। इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए तो एक्साइटेड है ही, और शॉर्ट टर्म हम अपने बिजनेस को फिस्कली रिस्पॉन्सिबल तरीके से रन करते हैं, जिससे कि शॉर्ट टर्म के भी नतीजे अच्छे हो। क्या बात है सर, दोनों ही तरफ फोकस बढ़िया, और मार्केट इतना बड़ा है। अच्छा, उसी से वो मुझे दिख भी रहा था सर, जैसे मैं पिछले साल देख रहा था अप्रैल में आपकी ऑर्डर बुक 450 करोड़ के आसपास थी। अभी जो मुझे इस साल दिखी 2022 में, वो 700 करोड़ के आसपास की, मतलब अच्छी ग्रोथ हो गई। एक अंदाजा दे सकते हैं सर अभी, या इस क्वार्टर के अंत में अभी, या करंट ऑर्डर बुक आपकी कितनी चल रही है? ऑर्डर बुकिंग हमारा B2B, सिंस B2B बिजनेस है, ऑर्डर बुकिंग हमारे लार्ज कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो कार कंपनी हो चाहे वो एंटरप्राइज हो, उनसे आते हैं। तो हम ऑर्डर बुक को तो एनुअली डिस्क्लोज करते हैं, या एनुअली बता पाते हैं, मेक सेंस करता है कि एक साल में हमने क्या कंबाइन किया। आपको एक फ्लेवर देने के लिए कि इस क्वार्टर में जो बहुत ही बढ़िया सेल हो या लॉन्च हुआ है स्कॉर्पियो एन, 1 लाख बुकिंग शायद आधे घंटे में 1 घंटे में, उसमें हमारे मैप्स और नेविगेशन कनेक्टेड सॉल्यूशंस जा रहे हैं। या बहुत ही जो पॉपुलर जो ईवी 2 व्हीलर में नहीं आई है, जो जिसके बारे में बड़ी चर्चा है, ओला इलेक्ट्रिक, उसमें हमारा जा रहा है। वैसे ही गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या स्मार्ट सिटी लेवल पर जो बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स चल रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, उनके लिए उन्होंने ऑर्डर साइन अप हमारे साथ किया हुआ है। इनफैक्ट जो हर घर तिरंगा.com भी वेबसाइट गवर्नमेंट का है आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें भी मैपमेंडा की एपीआईज गए हुए हैं। तो इससे आपको एक क्वालिटेटिव सेंस मिलेगा इस क्वार्टर में हमने क्या ऑर्डर विंस किए हैं। वैसे उसका जो क्वांटिटेटिव नंबर है, हम एक साथ पूरे साल का, जैसे हमने पिछले साल किया था, वो बताएंगे। बट फनल एंड पाइपलाइन इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, और हमारी टीम लगी हुई है टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर ऑर्डर बुक while trying to generate the revenue from the existing order book also. बात है, ये सुन के अच्छा लगा कि नए जमाने की कंपनी आजादी के अमृत महोत्सव के साथ भी जुड़ी हुई है। Absolutely. और जिस तरह का आउटलुक रोहन सर बता रहे हैं, गजब। अच्छा सर, एक चीज बताइए, 11 बजे क्या कर रहे हैं आप अभी? सर मैंने सुना, क्या बोल रहे हैं? अभी 11 बजे आपका क्या प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं आज? ऑफिस में है? हाँ हाँ। तो आपसे गुजारिश है कि 11 बजे हमारा एक शो देखिएगा जो अभी आने वाला है। बस अभी इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। आपने आजादी के अमृत महोत्सव की बात की, इसलिए मैंने कहा कि 11 बजे आप थोड़ा समय निकालिए तो देखिएगा जरूर। और फिर मैं आपको एक बार फिर से इनवाइट करूंगा आपकी कंपनी के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए। आज आपने समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया रिजल्ट पर विस्तार से बताने के लिए और आगे का आउटलुक बताने के लिए। रोहन वर्मा साहब, धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल जी। ओके, तो ये थे रोहन वर्मा सर, सी इन्फो सिस्टम यानी मैप माई इंडिया। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आती थी। ये परफॉर्मेंस चाहिए नए जमाने की कंपनियों से, ताकि लोगों का एकदम कॉन्फिडेंस बढ़े। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, हर एक पैरामीटर पे शानदार परफॉर्मेंस। और स्टॉक देखिए, बात करते करते जबरदस्त बात है कि जब कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट हो तो वो आपको स्टॉक की प्राइस में भी नजर आता है। तो 2.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तो शानदार एक्शन मैप माई इंडिया की तरफ से। डे हाई पर आ गया निफ्टी, डेज हाई पर सर, बिल्कुल।